हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका इस अगली क्लास में स्वागत है। शीट नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे पिछली वीडियो में, और मेरी वीडियो 7-8 दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो उसका कुछ रीज़न था, इस वजह से नहीं हो पा रही थी। तो आइए उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जैसा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरी ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। 6 अंकों की संख्या 76,000 7,63,254 7,63,254 18 से विभाज्य है। यदि इस संख्या में 41 का 5 गुना घटा दिया जाए तो बनने वाली संख्या किससे विभाज्य होगी? बनने वाली संख्या जो है वो किससे विभाज्य होगी? तो तुम्हें क्या बताना है? 6 अंकों की संख्या है 7,63,254 7,63,254 कितने से विभाज्य है? 18 से विभाज्य। कितने से विभाज्य है? 18 से विभाज्य। तो अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य मतलब क्या है? वो 2 से भी कटती है और 9 से भी कटती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है यदि इस संख्या को 41 का 5 गुना घटा दिया जाए, 41 का कीजिए आप और 41 का 5 गुना कीजिए, ठीक है। तो इस संख्या में 41 का 5 गुना घटाइए, तो फिर पूछ रहे हैं वो कि बनने वाली संख्या जो है वो किससे विभाज्य होगी, ठीक है। तो देखिए आप, तो 7,63,254 41 पंचे कितना होगा? 205। आप इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से गया 4, ठीक है, 049 और 7,63,49 ये संख्या बनी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये संख्या बनने वाली संख्या नई संख्या किससे विभाज्य। तो आप ऑप्शन चेक करिए। पहला ऑप्शन है 2, 2 से कटेगा। 2 का नियम क्या होता है? आप जानते हैं कि इकाई का अंक अगर सम संख्या है तभी 2 से कटता है, ठीक है। नहीं है। इसके बाद है 7, और 7 के बाद 7 का बड़ा होता है तो 5 का चेक करिए। 5 के नियम क्या होता है? इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये 5 से नहीं करती संख्या, ठीक है। तो आप संख्या 3 का नियम चेक करेंगे, आसान होता है। देखो 7 6 13, 3 3 16, 4 20, 9 29। तो ये संख्या 3 से भी कट रही, तो किससे कटेगी? अब बची 7 से कटेगी, ठीक है। और अगर 7 का नियम लगाना है तो हमें 3 का पेड़ बनाना पड़ता है, ठीक है। कितने कितने का बनाना पड़ता है? 3 का पेड़, ठीक है। तो इसको इसमें से हम घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे तो हमें 7 का नियम क्या लग जाएगा? पता लग जाएगा, ठीक है। तो 3 का जैसे 0 नहीं जाए 763, तो आप क्या करिए? 763 में से कितना घटाइए? 49 आप घटाएंगे, ठीक है। 3 का पेड़ बनाइए, तो आपने एक 3 का पेड़ बनाया, फिर एक 3 का पेड़ और बनाएंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, ठीक है। जो बचा है उसको घटाएंगे। तो 763 में से हमें किसको घटाना है? 49 ये है, और अब तो पेड़ है नहीं जब उसको जोड़े उसके साथ। तो 763 में से 49 घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा? 714। कितना बचेगा? 714। तो बताओ ये संख्या 7 से कट रही है। अगर ये संख्या 7 से कट रही तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, लेकिन इसमें 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इसके हमने 2 हटा दिया था, 5 हटा दिया था, 3 हटा दिया, उससे बचता, ठीक है। तो पेपर में ऐसे करना था, अगर साफ करने आपको नहीं मालूम था तो आप इस तरीके से सवाल को करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 31 का, ठीक है। तो आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यदि 11 अंकों की संख्या 54 324 7x 968 बाई 90 से विभाज्य है तो 4x + 5y का मान क्या होगा? तो 90 जो है उसको हमें किस रूप में तोड़ना है? अगर कोई भाज्य संख्या है उसको कोप्राइम नंबर के रूप में लिखना है। तो 10 को 90 क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 लिख सकते हैं। 90 क्या लिख सकते हैं हम? 9 × 10 लिख सकते हैं। अब 10 का नियम क्या होता है कि इकाई का 0 होना चाहिए। तो ये बात की तो गारंटी की हमेशा यहाँ का इसका मान 0 होना चाहिए, तभी ये 10 से कटेगा, नहीं तो 10 से तो कटेगा नहीं। तो हमने 10 की जो विभाज्यता का नियम है उसकी सहायता से क्या पता लगा दिया कि y का मान कितना है। अब y का मान तो हमेशा 0 ही रहेगा। y का मान कितना रहेगा? 0, ठीक है। तो अगर हम y की जगह पे यहाँ पर 0 रखें तो 5 × 0, अब जो भी आंसर होगा 4x होगा। तो जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल जरूर होगा, 4 का मल्टीपल जरूर होगा। 4 के ऑप्शन 2 है,
24 है और 16 है। तो अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम सवाल को लगाने की और जरूरत नहीं थी। तो अब हमें इसका भी मान पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो है 24 और 16, ए और डी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, अब 9 का नियम से 10 के नियम से तुमने वाई का पता लगा दिया, क्योंकि 10 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक ही देखना पड़ता है, इकाई के अंक से हमने वाई का मान पता लगा। अब 9 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़ 9 से करना चाहिए। तो देखिए आप, 5 4 9, ठीक है, 3 2 5 4 9, ठीक है, 9, ठीक है। तो देखो आप 8 6 14 7 21, और वाई का मान तो 0 है। 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 9 से कट जाए, तो 21 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 9 से कटता है, 27। 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 और जोड़ना, क्योंकि एक्स भी है ना इसके साथ, एक्स जोड़ना पड़ेगा। तो y का मान 0 आ गया, और x का मान में कितना रखना पड़ेगा, x का मान 6 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, x का मान 6 रखना पड़ेगा। तो x बराबर 6 रखने पर ये संख्या 9 से कट जाएगी। कब, जब y बराबर हम 0 रख दें इसमें और x बराबर 6 रख देंगे, तो ये पूरी संख्या जो है वो 10 और 9 दोनों से कटेगी। अगर वो संख्या 10 और 9 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 90 से कट रही है। हमें पता लग चुका है कि x का मान कितना है आपका, 6 है, और y का मान कितना है, 0 है। तो 4 6 24 और 5 गुणा 0 0, तो 24 प्लस 0 कितना होगा, 24 होगा। तो इसका आंसर कितना है, 4x प्लस 5 y बराबर कितना है आपका, 24। तो इस तरीके से आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 32 नंबर लग चुका है, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्या लिखा है इसमें, यदि 8 अंकों की संख्या 953 4x 37y 24 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान क्या होगा। मतलब हमें x का सबसे बड़ा मान रखना है, तो पूछ रहे हैं कि 3x प्लस y का मान कितना होगा। तो ये संख्या कितने से कट रही है, 24 से। 24 का मतलब क्या होगा, 3 और 8, क्योंकि जब भी आपको वास्तविक नियम में लगाना है तो आपको दो संख्या, जो अगर वो भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या को दो इस तरीके से नंबर में तोड़ना है कि वे आपस में क्या हो, कोपराए, क्या हो आपस में कोपराए। ठीक है, तो 24 में अब 3 और 8 लगे, भले ही 8 भाज्य संख्या है, लेकिन हमें इस तरीके से रखना है इनमें कोई कॉमन ना, तो 3 और 8, तो 8 के और 3 के नियम से हम x और y का मान पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं y के मान पे, क्योंकि मैं 8 से चेक करना, तो 8 में क्या करना पड़ता है, लास्ट के 3 नंबर पे। जब भी ये सवाल है कि 2 से 4 से, तो जहां पर तुम्हें लास्ट के नंबर चेक करना पड़ेगा 2 से, तो पहले उसको चेक किया करो आप, बाद में आप 3 का लगाएंगे। ठीक है, तो 37 और y आ गया। ठीक है, तो हमें x का सबसे बड़ा मान रखना है। सुनिए, हम इसमें 8 से भाग दें, 8 से भाग दें तो 8 2 8 चौको 32, 8 चौको कितना होगा, यहाँ पर 32 होगा। अगर 8 चौको यहाँ पर 32 को, तो कितने बचेंगे, फिर 5। तो y की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे y की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यार 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, y की जगह पे जैसे ही हम 6 रखेंगे तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो y बराबर 6 रखने से संख्या, अब जो भी संख्या होगी वो 4 की जेब में होगी, 56 4 60, तो यहाँ पर हो नहीं सकता, मतलब चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो हमें 6 रकम 6 4 10 10 थोड़े ले सकते हैं। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर कितना लिख सकते हैं, y की जगह पे 6 लिख सकते हैं। अब 8 8 के नियम से हमने y का मान पता लगा दिया। अब हमें x का मान बड़े से बड़ा पता लगाना है। तो सुनिए, 9 हो गया, 6 3 9 5 4 9, क्योंकि 3 में अगर 9 बचा तो छोड़ दो। ठीक है, 7 3 10 10 है, तो हमें x का मान कितना बड़े से बड़ा रखें कि 10 में कितना जोड़ने पर, जैसे हम 2 भी रख दें तब भी 3 से कटेगा, 2 के बाद अगर हम 5 भी रख दें, जैसे हमने 10 के बाद कौन संख्या होती है 3 से कटती है, 12। तो हमें सोचना है कि अगर 12 से बड़ा हो रहा है, जैसे 12 है, 12 के बाद कितना होगा, 15, तो x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा इसमें बेटा, x की जगह पे हम इसमें 2 भी रख सकते हैं। अब अगली संख्या जो है वो 3 गैप से आएगी, 3 से कट रही, और 8। अगली संख्या जो है 11। अब x का मान हम 11 तो ले नहीं सकते, क्योंकि x एक अंक की संख्या है, तो ज्यादा से ज्यादा x का मान कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि बड़े से बड़ा लेना है। अगर वे न्यूनतम बोलते x का न्यूनतम मान, तो कितना होता है वो, 2 होता है। कितना होता है वो, 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो x बराबर आपका 8 आ गया, और y बराबर आपका 6 आ गया। अब क्या पूछा है उन्होंने, 3x प्लस y पूछा है, तो 3 गुणे
8 प्लस 6, 24 और 6 30। आपको मैं एक बार और समझा रहा है, इसमें लिखा है यदि 8 अंकों की संख्या 953 4x 37 24 से भाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस y का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसे वाला है मतलब तो आपको देखना है 24 क्या है, भाज्य संख्या, और जब भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को दो गुणनखंड करना है, और दो गुणनखंड ऐसे करना है कि आपस में उनको कोई भी चीज कॉमन ना आए। तो 24 को देखो हम 2 गुणे 12 भी तो लिख सकते थे, लेकिन 2 और 12 में दो का भाग 12 में चला जाएगा ना। हम 24 को 4 और 6 भी तो लिख सकते थे, लेकिन 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, 4 और 6 में क्या आ रहा है, 2 कॉमन। तो हमने इस तरीके से लिखना है कि जो भी गुणनखंड हुए हैं इनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना है, केवल एक के अलावा, ठीक है। सही संख्या को चुनना है। 24 हमने लिखा 3 और 8। तो 8 के नियम की सहायता से हमने क्या पता लगाया, जब ऐसे होगा 3 गुणे 4 तो आप 8 4 2 ऐसे नियम लगाया हो जहां पर लास्ट के नंबर चेक करें, तो फिर उसको चेक कर लीजिए आप। तो हमें 8 के नियम क्या होता है, जब आप बेसिक क्लास पढ़े थे हमने बताया था कि 8 के नियम होता है लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटती है, ठीक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 चौको 32, फिर बचेंगे 5, फिर बचेंगे 5, तो यहाँ पर क्या लेंगे y, तो y की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर कि 8 से कट जाए तो 8 5 अगर कितने आता है कि 5 की जैसे 2.5 का अंक 5 है तो क्या कहेंगे कितना होना चाहिए, 8 से कट जाए तो 6 होना चाहिए ना, तो 8 सत्ते 56 होगा, ठीक है। तो ये संख्या कैसे कट जाएगी, 8 से 8 की कट जाएगी, तो y की जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा 6, y बराबर हमने 6 रख दिया। हम 8 भी रख सकते, अब 8 रखोगे तो क्योंकि अगला नंबर जो आएगा वो कम से कम 4 की गैप पे तो आएगा, ठीक है। तो वो 8 का भाग नहीं जाएगा, और मतलब अगर 4 के गैप पे आएगा तो 10 हो जाएगा, जैसे हम y बराबर 6 रखा है तो अगला नंबर जिसमें 10 रखना है, क्या रखना है 10, तो 10 रख लोगे क्योंकि y तो एक ही की संख्या है ना, तो y 6 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 6, तो y की जगह पे हमने 6 रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 के नियम से हमें x का मान पता लगाना है। तो सुनिए, अगर 3 के नियम पता लगाते समय 9 मिल रहा है तो वो हटा 9 3 6 3 का पहाड़ा मिला तो छोड़ दीजिए, 9 मिलता छोड़ो, 5 4 9 छोड़ो, 6 3 9 छोड़ दो बेटा, 7 3 10। अब 10 प्लस का बचो x है तो 6 तो मैं दे दिया, 10 प्लस x हमें x की जगह पे 2 ले सकते हैं तब भी 3 से कटेगा, 5 ले सकते हैं क्या, 10 और 5 कितना होगा 15 होगा ना, 3 से कटेगा, 10 और 8 कितना होता है 18 तब भी 3 से कटेगा। तो हमें क्या लेना है, बड़े से बड़ा, बड़ा कौन है इसमें 8, इसलिए x का मान क्या हुआ 8 को, y का मान 6 को हम पता लगा ही चुके हैं। तो 3 गुणे 8 प्लस 6 3 24 और 6 30, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, आप क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन लगाने से पहले 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज एक अच्छी मिले, देखो इसमें क्या था 37 वाई, 8 के नियम से रिलेटेड हम कुछ चीज बता रहे हैं इसमें। हमने क्या बोला कि इसमें वाई की जगह पे हमने 6 रखा, क्या रखा, जैसे 8 का हमने भाग दिया इसमें, हमारा 5 बचा, ठीक है, तो हमने 6। तो अगला नंबर अगर इकाई के अंक में देख रहे हैं जैसे 6 आ गया तो अगला नंबर जो आएगा वो 8 के गैप से आएगा। अगर हम इकाई के अंक में चेक कर रहे हैं, अगर ये संख्या पूरी 8 से कट गई, अगर ये संख्या जैसे वाई रखने से जो भी आए वो 8 से कट गई तो अगला नंबर जो होगा वो हम 8 रखने पर मिलेगा, मतलब 8 नंबर 376 से कट रहा है, 376 8 से कटा तो अगला नंबर क्या होगा 384, मतलब वो कितने से कटेगा सर 8 से कटेगा, कितने से कटेगा 8, ठीक है। अब अगर हम मान लो इसको छोड़ दें, इसमें कुछ और ऐसी चीज कर दें, मान लो हमने लिख दिया था 336, मान लो हमें इसका मान मालूम नहीं, ठीक है। तो अगर हमें इस दहाई का अंक पता लगाना है, क्या पता लगाना है भाई, तो अगर इस दहाई के अंक पे जो भी हमने संख्या रखी है, जो भी संख्या हमने रखी है वो क्या होगी, विषम होगी। यहाँ पर क्या होगी, अगर हम विषम संख्या मान रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लो हमने 3 लिखा तो 8 चौको 32 8 2 16, तो अगला नंबर जो यहाँ पर आएगा वो 4 के गैप पे आएगा, कितने गैप पे आएगा 4 के गैप पे आएगा, तो 3 और 4 7, तो देखिए ये भी 8 से कट, ठीक है। अगला नंबर जो होगा फिर वो अगर हमें 4 गैप पे करेंगे तो यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। तो फिर तो ध्यान रखना है, अगर ढाई के अंक पे अगर कोई संख्या ऐसे हमने रखी है तो अगला नंबर जो होगा वो 8 के गैप पे होगा, और अगर वो सॉरी हमने क्या बोला, अगर इकाई के अंक पे है, अगर इकाई के अंक पे तुमने कोई मान रखा है दूसरा से, तो अगला नंबर जो होगा वो 8 के गैप पे होगा, अगर संख्या पूरा भाग जा रहा है तो अगला नंबर जो होगा वो 8 के गैप पे होगा। और अगर हमने दहाई के अंक पे कोई संख्या रखी है और वो विषम है, क्या है विषम है, ठीक है, तो वो 4 के गैप पे अगली संख्या मिलेगी, जैसे 3 आ गया तो 3 का 7 रखेंगे तब वो 8 से कटेगी, ठीक है। मतलब 4 रखेंगे 4 के गैप पे 7 आएगा तो 336 भी 8 से कट रही है और 376 भी
8 से कट रही है, ठीक है। मतलब जे अगर जे दोनों फिक्स है और इसको हमें रखना है, ठीक है। और यहाँ पर वाई जैसे में जो भी मान रखा वो 3 रखा जैसे, तो 8 से कट गया। तो अगर अब जो तीन तीन के बाद हम क्या रखना सोचेंगे, 3 के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 4 की जगह पे रखना पड़ेगा, तभी वो 8 से कटने वाली संख्या बनेगी अगली, ठीक है। अगर ये तीनों 6 का हाँ ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आइए हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है सवाल, यदि एक 9 अंकी संख्या, क्या लिखिए इसमें, 72 x और कितना, 84 31, 84 31, ठीक है, 84 31 और वाई और कितने की संख्या है, 9 की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 की संख्या है। किससे कट रही है जी, 36 से विभाज्य, कितने से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है। तो एक्स और वाई प्राकृत संख्या है, तो वाई के सबसे छोटे मान के लिए एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स ज्ञात करें। तो सुनिए, किससे कहा उन्होंने, 36, किससे कहा उन्होंने, 36 से करते हैं। तो 36 को मैं 2 को प्राइम नंबर के रूप में लिखना है, 4 नम 36। तो अगर कोई संख्या 36 कट रही है तो किससे कटना चाहिए, वो 4 और 9 से कटना चाहिए। तो 4 की नहीं, हमने क्या बोला था, जब पिछला सवाल बताया था कि जब ऐसे आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 4 का नहीं चेक करना पड़े, 2 को, तो फिर 4 का चेक करो, फिर आप इनका चेक किया करो, 4 2 8, जिसमें तुम्हें पीछे के अंक चेक करना है तो उसको पहले चेक किया करो, ठीक है, उससे उसका मान निकाला करो, फिर जो बचा हुआ है उससे, जो बचा हुआ जैसे हम 4 लगा देंगे तो 9 का 9 के नियम से बच हुई जैसे एक्स है तो उसका मान हम किताब कर लेंगे। सुनिए, 4 का नियम क्या होता है कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो हमें y की जगह सबसे पहले सबसे छोटा मान सोचना है, उन्होंने कहा सबसे छोटा मान, लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक, बस यही फंस जाएंगे बच्चे, क्या बोला उन्होंने, x और y प्राकृतिक संख्या है। बच्चे क्या सोचेंगे, सर आपने बोला कि y का सबसे छोटा मान है तो y का 0 रख दो, और ये संख्या 4 से कटे भी, और आपका ऐसा भी होगा आंसर मिल जाए, हम चेक करके बताएं आपका आंसर ही मिल जाएगा। देखना कैसे, मान लो हमने 4 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, तो 4 से कट रहा है, ठीक, 7 2 9 हटाओ, 8 4 12 3 15 और 1 16, 16 4 20, 20 में हम कितना जोड़ते हैं कि 9 से कट जाए 7, तो x का मान कितना आ गया 7, y बराबर 0, कब, जब y बराबर 0 तो x का मान कितना है 7। और जैसे उन्होंने क्या पूछा है, 1 बटे x बटे y, तो x कितना है 7, लेकिन इसमें आंसर नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आंसर आ जाए, तो बटे में लिखना है। अगर बटे में नहीं लिखना हो तो किसी संख्या बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो अपर वापस होता है। मान लो अगर ऐसा पूछा होता है x प्लस वाई, उन्होंने कंडीशन रखी होती कि x और y प्राकृतिक संख्या है और y का सबसे छोटा मान है, और अब आप पूछते हैं हाँ सर x 7 आ गया, y छोटा आ गया, तो x प्लस वाई 7 आ जाएगा, जो कि है गलत। ऐसे तो सही है कि अगर हम y की जगह पे 0 रख दें और x की जगह पे 7 रख दें, ठीक है, तो x y का सब छोटा मान हो गया, x का जो भी मान है तो कहाँ नहीं छोटा बड़ा लेना है, x की जगह हम 7 रख देंगे, तो संख्या पूरी 36 से तो कटेगी, लेकिन एक कंडीशन को सवाल में दिए उसको डिससेटिस्फाई कर देगी। क्या काम है, एक्स वाई प्राकृतिक होना चाहिए, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हम y की जगह पे 0 नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, y की जगह पे 0 लेने से क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, हमें लेना है प्राकृतिक संख्या। 0 को छोड़िए, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 14 क्या 4 से कटता है, नहीं, ठीक है। हम इसलिए बता रहे थे कि आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो 0 नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, भले 0 एक छोटा नंबर है, 0 रखने पर ये संख्या 4 से कट रही है, लेकिन हमारी कंडीशन है कि प्राकृतिक होना चाहिए y, तो 2 रखो यहाँ पर, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 6 14 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या जो 4 से कट रही है। 4 के नियम की सहायता से हमने y का मान 2 पता लगा दिया है, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है, x1, देखिए 9 का नियम है, 4 9 छत्तीस होते हैं, 7 2 9 छोड़ दो, 8 4 12 12 12 3 15 15 और 1 16 2 18, 18 9 से कटती संख्या 9 से कटती,
इसके बाद अपना क्या बचा, यहाँ पर एक्स बचा और वाई का मान तो अपन ने चेक कर लिया 4। तो एक्स की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर एक्स की जगह पे हमें 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 आगे तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 9। 9 से कट जाए तो 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, 9। तो 9 कैसे कटेगा, 9 कैसे बनेगा, जब एक्स की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, अगला नंबर जो होगा वो 9 के गैप पे होगा ना, क्योंकि 9 से काटना है तो 14 14 थोड़े कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक उनकी संख्या है। तो तुम्हें पता लग चुका है कि एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 2, और 2 क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब सवाल में क्या कहा है, एक्स बटे वाई, माने एक्स बटे वाई और वाई बटे एक्स, ऐसा बोला है। जब भी ऐसा नंबर हो कि इनमें दो में कटने सीधे गुणा किया करो, पचम 25, 2 दूनी 4, या लासा ले सकते हैं 5 और 2 का 10, 2 तो पंचे 10, तो 55 25 तो वैसे हो रहा है, मतलब क्या होगा, एक तरीके से होगा और 55 25, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो आपको क्या करना, जब भी ये दोनों आपस में ना कटे तो तुम्हें क्या करना, सीधा इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, प्लस लगा दो जोड़ दो, माइनस लगा दो घटा दो, और इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख दो। 25 4 29 बटे 10। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देखना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, मिक्स करना। मिक्स करने का मतलब क्या होता है, एक एक संख्या पूरा पूरा भाग जाएगा, जो शेष बचेगा उसको अलग से रखा जाएगा। 2 सही 9 बटे 10, 2 देखो पूरा नंबर है तो 9 बटे 10 एक भिन्न है, इसी को बोला जाता है मित्र। ठीक है, इस बारे में हमने प्लस कर दिया, उसमें माइनस बोला है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, क्या बोला है वहां पर, माइनस बोला है ना, तो 25 माइनस 4, यहाँ पर 21 होगा, तो फिर 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 सही 1 बचेगा, हमने थोड़ा गलती कर दिया था, उसमें नहीं देखा, जब मैं ऑप्शन देखा तो हम सवाल जब देखा तो उसमें एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स लिखा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से लगना है आपको, अब लिख लीजिए इस सवाल को। आइए हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। यदि 11 अंकों की संख्या 56 78 एक्स 4 32 67 वाई 72 से बात है, तो अंडर रूट 5x प्लस 8 वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो कितने से कट रही संख्या, 72, 72 से भाज्य संख्या तो को प्राइम में तो सहभाज्य संख्या में तो सहभाज्य क्या होता है कि जो दोनों संख्या में कुछ कॉमन ना आए, एक कॉमन आए। ठीक है, तो 8 9 72, तो 8 9 में कुछ कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब बेस हो तो हमें पहले 8 नहीं लगानी, क्यों लगाना है 8 करेंगे, क्योंकि लास्ट के नंबर पहले पे लगाएगा, इससे क्या होगा, इसको एक का मन पता लग जाएगा, फिर आप जब भी ऐसे आए तो आपको लास्ट नंबर चेक किया करो पहले। ठीक है, लास्ट वाला लॉजिक अगर कहीं पर लास्ट वाली गुणवत्ता कहीं लास्ट वाले अंक को चेक करने का नियम कुछ है तो वो लगाइए। तो 67 वाई यहाँ पर हमें 8 से भाग देना है, कितने से भाग देना है 8, तो 8 का भाग दीजिए इसमें, 8 चौको 32, 8 चौको 32 बचेंगे 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो यहाँ पर वाई, तो 8 हम वाई की जगह पे क्या रख रहे हैं 2 रखना पड़ेगा, तभी 8 से कटेगा, तो 8 चौको 32, ये संख्या 8 से कट चुकी है। ठीक है, संख्या 8 से कट चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, आज ये संख्या 8 से कट गई है, तो मतलब हमें y का मान पता लग चुका है, y बराबर 2, क्योंकि और कुछ तो कहा नहीं कि y का मान सबसे बड़ा लेना, तो जो आंसर आ गया वही अपना सही है। ठीक है, जो अपना y का मान आया वही सही है, क्योंकि और कुछ तो बोला नहीं, तो हम यही में अड़ेग हो जाएंगे कि y का मान 2 ही है, और नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो y का मान y की जगह पर 2 रखने से 8 से कट गई, तो y का मान 2 ही होगा। ठीक है, 8 के नियम से सहायता से हमने y का मान पता लगा दिया। अब 9 के नियम से x का मान पता लगाइए, तो देखो 7 6 13 5 18 कट रहा है, छोड़ो 9 से कट रहा है, 7 2 9 छोड़ो, 6 3 9 छोड़ दो। ठीक है, अब क्या बचा, 2 और 4 6 और 14, 14 प्लस एक्स। ठीक है, एक वाई की जगह पे 2 तो हमने रख ही लिया, 14 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे हम क्या मान रखें कि जो किससे कट जाए, 9 से कट जाए, तो 14 के बाद कौन संख्या 9 से कटती 4, एक्स की जगह पे 4 रखें, एक्स की जगह पे कितना रखने पर 14 14 4 18, फिर 18 कैसे बनेगा, 14 में 4 करेंगे, तो एक्स बराबर अपना क्या हो चुका है 4 और वाई बराबर 2, क्योंकि उन्होंने और कुछ बोला नहीं था, आप सोचोगे और भी हो सकता है। तो अगला नंबर जैसे 3 अगला नंबर जो होगा 9 के गैप में होगा, तो 9 9 4 तो 13 हो जाएगा, 13 थोड़ा रखेंगे, क्योंकि 13 तो 2 अंक की संख्या है और एक्स क्या है यहाँ पर 1 अंक की संख्या, तो वैसे ही सोच सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं इसके बारे में, तो हमें और सोचना भी नहीं, 4 रखने से आगे बस छोड़ दो। और क्या पूछा है अपन से, 5x प्लस 8y, तो 5x, एक्स की जगह पे क्या रखना है 4 और 8y
तो 8 × 2, 5 और 16 36, कितना होगा 36, 36 कितने के वर्ग है, वर्गमूल है, 36 वर्गमूल क्या होगा, तो इस सवाल का कितना आंसर होगा आपका, 6 आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, 35 का बी नंबर आंसर आपका सही होगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप खुद लगाएंगे उसको, वीडियो पॉज करके आप खुद उस सवाल को लगाएंगे, क्योंकि जैसा हमने 35 नंबर सवाल लगाया था बहत्तर का ध्रुवांतर का नियम, ठीक है, तो इसी प्रकार 36वां भी सवाल हमें ऐसी लगाएंगे जिसमें कुछ अलग कंडीशन है, ठीक है, जिसमें कोई अलग कंडीशन 72 वाला सवाल लगवा दीजिए, बात करने वाला संख्या का, देखो थोड़ा अगर कुछ अलग है तो वो हम सवाल आपको लगवाएंगे, ठीक है। तो जब 36 नंबर सेम है तो आपका समय क्यों खराब करें, ठीक है, 36 नंबर आप सही में लगाएंगे। तो आपने 36 नंबर क्वेश्चन लगा लिया होगा। आइए हम 37 नंबर सवाल देखते हैं। तो 72 का गुणनफल का नियम, लेकिन थोड़ा उसमें अलग क्या है कि उन्होंने कहा है कि x बराबर नहीं होना चाहिए y के, वैसे तो ये भी लग जाएगा लेकिन आपको बता रहे हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। 37 नंबर क्या है, यदि 11 अंकों की संख्या 4y 68 84 80 5x 6 72 से भाज्य है और x बराबर नहीं है y के, इसका मतलब क्या है कि x और y आपस में बराबर नहीं है, माने 2 2 नहीं होंगे, 3 3 नहीं होंगे, बराबर नहीं आए। तो 72 का फिर भी वही करना पड़ेगा, 8 में 72, हमने क्या बोला आपको, अगर लास्ट से कोई अक्षर जो एबीसीडी का पूछा गया है एलजेब्रिक फंक्शन, तो वो पता लगाइए पहले। तो लास्ट में लिखा गया है ना, लास्ट के नंबर, अगर कोई लॉजिक है उसका 8 से करने वाला नियम क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर चेक किया जाए, तो लास्ट की नेम की सहायता से आप वो लगा दीजिए, 8 की नेम की सहायता से आप ये पता लगा दीजिए एक्स का मान क्या होगा। तो 5 एक्स और 6, ठीक है। तो हमें और कुछ तो कहा नहीं इन्होंने कि हमें न्यूनतम लेना है कि अधिकतम लेना, बस लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक्स और वाई का मान बराबर नहीं है, बस इस तरीके से लेना है। तो सुनिए, हम एक्स यहाँ पे अगर हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 5 16 बनेगी, तो 8 6 48 और 3 बचेगा, 36 कटेगा, आपका नहीं कटेगा। फिर 3 के बाद 2 रखिए आप, अगर हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 2 तो 52 बनेगी, तो 8 हटेगी, 8 6 48 बचेंगे 4, तो 46 46, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद आप रखिए 53, क्या रखिए 53 रखिए, क्या रखिए यहाँ पर 53 रखिए, माने एक्स की जगह पे 3 रखिए आप, क्या रखिए 3। तो देखिए आप आगे देखिए 8 से 48 बचेंगे 5, अंक दिया 6, तो 8 से 56, 8 से 56। तो देखो हमने जब 13 नंबर सवाल लगाया तुमने क्या बोला था कि अगर ये विषम संख्या आ रही है, दहाई गैप पे देख रहे हैं, तो अगली संख्या जो आएगी वो 4 के गैप पे आएगी। तो अब एक्स का मान कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। अब जो भी नंबर आएगा वो 4 गैप पे, तो 7 4 11 हो जाएगा, तो 11 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि एक्स में की संख्या है। तो एक्स का मान 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। हमने जो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई कि एक्स बराबर वाई नहीं है। अगर ये नहीं लगाते तो एक्स की जगह पे 3 ही मान पे फिक्स हो जाते, तो क्या पता कि एक्स वाई भी 3 आ जाए, तो हमें फिर वाई भी 3 आ जाए तो एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने और मान के बारे में सोचा है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, अगर वाई का मान यहाँ पर एक्स का मान पता लगा दी, तो वाई का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 7 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो सुनिए 6 4 10 और 8 18, ठीक है, ओके, 8 4 12 6 18, ठीक है। अब क्या बचा केवल 8 5 13 और एक्स बचा है और वाई बचा है, ठीक है। तो सुनिए, अगर हम एक्स की जगह पे क्या ले रहे हैं, हमने 3 लिया, एक्स की जगह पे 3 ले रहे हैं, 13 3 16, 13 3 16, तो वाई की जगह पे कितना आएगा, 2 आएगा, वाई की जगह पे क्या आएगा 2। अब बोले सर एक मान तो और तो है उसमें, वो कैसे, तो देखिए आप इसको रख के देख रहे क्या दिक्कत हो रही है। देखो एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो देखो एक्स की जगह पे जैसे हम 7 रख रहे हैं, तो 13 7 20, तो 20 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 9 से कटता है, 27, तो हमें 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि 13 7 20, 20 में 7 जोड़े तभी 27 हो, देखो ये बराबर आ गए, क्या आ गए बराबर। हमें बराबर मान नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है बराबर, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, माने एक्स का मान हमें 7 नहीं लेना है। हमें पता लग चुका है कि एक्स का मान कितना है, 3 है, तो और रख दीजिए, अच्छा वाई बराबर होना, एक्स की जगह पे हमने 3 लिया तो 13 3 16 आ गया, 16 2 18,
तो और कुछ नंबर हो सकता है, आप अगर और कोई हो सकता है, आप जैसे 13 3 16 हो रहा है, ठीक है। तो 16 में अगर आप अगला नंबर जो आएगा, अगर वो संख्या 9 से कटे तो 9 के गैप पे आएगा ना। तो 13 3 16 2 18, माने एक्स का मान 3 हो गया और वाई का मान 2 हो गया। तो कितना आएगा जी, 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6, तो कितना आंसर आएगा इसका, √6। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स। क्या लिखा है इस सवाल में, यदि 10 अंकों की संख्या, यदि 10 अंकों की संख्या 54 72 6 79 और y 6 72 से विभाज्य है, किससे से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y, इसका 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करो। किस मान के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए, मानो y का मान हमें छोटा छोटा रखना है। अब इसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हो सकता है कि y का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। हमें 72 है तो 72 में 3 अंक देखना है, लास्ट के 3 अंक देखना है, क्योंकि 8 नम 72 होता है, तो 8 के निम्न में क्या देखा जाता है, 3 अंक। ठीक है, तो आप वही पढ़ा रहेगा, आपको पता हो। 8 एकम 8 होगा यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा, 1y6। ठीक है, अब हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 8 से कट गए, तो y की जगह पे अगर हम 0 रख रहे हैं, तो 8 एकम 8 बचेंगे 2, अंक लिए 6 26 हो रहे हैं। y की जगह पे 2 रखेंगे आप, ठीक है, पहले 0 रखा था, अब y की जगह पे 1 रखिए, 11 हो जाएंगे। तो 8 एकम 8 बचेंगे 3, 36 नहीं कटेगा। फिर y की जगह पे आप 2 रखिए, तो y की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो 8 2 16 बचेंगे 4, अंक लिए 6 का 46 नहीं होगा। y की जगह पे 3 रखिए, आप क्या रखिए 3, तो 3 रखने से देखो 13 हो जाएंगे। तो 8 एकम 8, 13 में से 8 गया 5, अंक लिया 6 का 56, 8 56 से कटता है। तो y की जगह पे क्या रखेंगे हमने, y का मान हमने जब हमने 0 शुरू किया था, 0 शुरू तक हम कहाँ तक आ चुके, 3 तक। 3 छोटा छोटा मान y है, ये बात 8 से कटेगा, y की जगह पे 3 रखने पर ये संख्या 8 से पूरी कटेगी। ठीक है, तो y बराबर 3 रखने से ये 8 संख्या कट चुकी। काट के देखिए आप, 8 एकम 8 5, अंक लिए 6 का 56, तो y का मान कितना पता लग चुका है, छोटे छोटा 3, तो y के बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, तो 8 की की सहायता से y का मान पता लगा लिया है। अब x का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने बोला तो है कि छोटा लेना है या बड़ा लेना है, जो नंबर जो आंसर आ जाएगा वही अपना x का मान होगा। तो सुनिए, 9 से काटना है तो 9 9 जहां हमारा छोड़ दो, 5 4 9 छोड़ दो, 7 2 9 छोड़ दो, 6 3 9 छोड़ दो, 9 आ रहा है छोड़ दो, 7 6 13, जब 9 से कट रही है राशि क्या हो गया, 13 प्लस है, जो 13 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 9 से कटता है, तो 18 आता है, बट 13 नहीं कटता है ना, 13 के 13 तो स्वयं कटता नहीं है, तो 13 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 9 से कटता है, 18। ठीक है, तो 13 5 18, तो 5 रखने पर ही संख्या, जो पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो x बराबर 5 और y बराबर 2 रखने पर यह संख्या 72 से कटेगी, और इस कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो y का असली हमने न्यूनतम मान भी लिया है। y का अगर न्यूनतम मान 3 रखे और x का मान 5 रखे तो पूरी संख्या 72 से कटेगी। तो हमने 72 72 से x और y का मान पता लगा दिया है। तो x बराबर कितना आएगा 5, तो 5 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 3, 55 25 3 तरके 9, तो 25 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 16, तो आपको 16 आंसर हो। ठीक है, आइए हम 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 अंकों की संख्या 96 53 0y 15 x 72 से भाज्य, तो x के अधिकतम मान के लिए 3x माइनस 7y ज्ञात करें। ठीक है, ये 10 अंक कोई संख्या 72 से भाज्य और x के बड़े से बड़े मान के लिए 3x माइनस 7y का मान ज्ञात करें। तो x मान बड़े से बड़ा लेना है, तो लास्ट के 3 नंबर चेक करना, क्योंकि 8 से कट रही संख्या, तो 72 से कट रही तो 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 का नेम चेक करेंगे। तो 5x और 8, ठीक है, आपने ले लिया, हमने x का बड़े से बड़ा मान रखा, बड़े से बड़ा क्या होगा, तो बड़े से बड़ा x का ज्यादा से ज्यादा मान 9 हो सकता है, तो आप पहले 9 रखिए, तो 59 हो जाएंगे। तो 8 सत्ते 56, बचेंगे 3, अंक लिया 8 का, तो 8 से कटेगा नहीं, 9 के बाद छोटा करिए 8, तो 58 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 58,
अगर आप 58 कर रहे हैं बेटा तो 8 7 56 बचेंगे, तो अंक लिया 8 को तो 28, तो 28 जो है वो 8 से नहीं कटेगा। फिर 9 8 से दिया 7 लीजिए, आप क्या लीजिए 7, 57 हो जाएंगे। तो 8 7 56 बचेगा 1, अंक लिया 8 को तो 18, तो 18 भी 8 से नहीं कटेगा। 7 के बाद 6 लीजिए, तो 6 लेंगे तो 56 हो जाएंगे। तो देखो 8 7 56 पूरा कट जाएगा, तो 8 भी कट जाएगा। तो हमारे x का मान हमने जब बड़े से बड़ा से शुरुआत की थी तो बड़े से बड़ा मान हमें 6 मिला, क्योंकि 9 8 7 रखने पर ये संख्या 8 से कट नहीं रही है, तो 9 8 7 तो मिलेगा नहीं है, पर 6 ले रहा है, तो 6 बड़े से बड़ा मान रहेगा। वह बड़े से बड़ा मान है कि अगर हम x की जगह पर 6 रख दें तो जो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो x बराबर अपना 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब क्या है, y के मान के बारे में कुछ कहा नहीं कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो आप क्या करिए 9 करीब चेक करिए डायरेक्ट, 9 6 3 9 छोड़ दीजिए आप, 8 और 1 9 छोड़ दीजिए, तो देखो 6 5 11 प्लस वाई, 8 और 1 6 5 11 5 16 हो रहा है, सॉरी इस 5 को नहीं जोड़ा था। ठीक है, इस 5 को नहीं जोड़ा था ना, 6 5 11 5 16, तो 16 है, तो 16 के बाद 16 तो कटता नहीं है 9 से, 16 के बाद 18 होता है, तो वाई की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। वाई बराबर कितने रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी, क्या हो गया था, 6 5 11 कर दिया था, लेकिन हमने इस 5 को नहीं जोड़ा। ठीक है, तो वो 11 हो गया था। ठीक है, तो ऐसे सही करना है, तो वाई बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो 3x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब उसको चेक किया तो ऑप्शन माइनस में आ रहा था, तो 3 गुणे 6 माइनस 7 गुणे 2। ठीक है, तो 6 18 और 7 दूनी 14, तो 18 में 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। देखो ध्यान रखना है, देखो 9 दिया था हमने, 6 3 9 9 छोड़ रहे थे हमने, 8 और 1 6 बचा था, 5 बचा था, 0 बचा था और 5 बचा था, 0 जोड़ने से फर्क पड़ेगा नहीं। तो x बराबर 6 y बराबर 2 रखने पर ये संख्या जो है 72 से कटेगी, और x का मान ये बड़े से बड़ा होगा 6। ठीक है, तो 4 आंसर आपका आ गया। तो आइए हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 10 अंकों की संख्या 89 73 59 y7 x2 72 से भाज्य, तो y के अधिकतम मान के लिए हमें 3x प्लस y का मान बताना है। तो जिस मान जो हमने पीछे लगाया था तो वैसे ही ये लगना है। ठीक है, तो आपको वैसे ही लगाना है, मतलब y का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। y का मान क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक। तो पहले 8 की रिंग की सहायता से आप x का मान पता लगा देंगे, और जो x की जगह पे रखने पर आपका आएगा वही आपका x की जगह पे आंसर होगा। ठीक है, और चेक नहीं करने के, तो बोला तो नहीं कि सबसे बड़ा लेने से छोटा, तो x की जगह पे जो भी मान रखने से आपका अगर ये कट जाए तो वही आपका x का मान 0 ले लिया। ठीक है, अगर x की जगह पे हम 0 लिए 70 हो जाएंगे, तो 8 हटेंगे 64, बचेंगे 6 अंक लिए 2 को 62 हो जाएंगे। नहीं, अब हम 8 की जगह पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं 71, 7 और 1 71 हो जाएंगे, तो 8 सते 8 हटेंगे 64, हटेंगे 64, बचेंगे 1, ये बचेंगे 7 अंक लिए 2 का, तो 8 में 72, माने x की जगह पे 1 रखने पर आपका दिन, माने x की जगह पे 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, जो उनसे वो करते हैं वही आपका x का आंसर होगा। ठीक है, x की जगह पे कौन सा मान रखेंगे, संख्या 8 रखेंगे, तो आपको 8 के और 9 के वास्ता लगाकर आपको ये सवाल स्वयं लगाना है। ठीक है, ये आपको सवाल स्वयं लगाना है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, और इसका आंसर आना चाहिए आपका 23। ठीक है, मतलब x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो y की जगह पे जो अगर संभावित मान है, ठीक है, तो आपको 9 के नियम की सहायता से उसके संभावित मानों को हमें पता लगाना है। ठीक है, तो आइए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य, और जैसे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। तो जब हमने 11 के बाद का नियम बताया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको पता लगाना 11 से कट रही है क्या करेंगे आप, चाहे यहाँ शुरू कर दो चाहे यहाँ, देखो आप 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 1 10। ठीक है, आपने दे दिया, अब जो छोड़ दिए आप ये 10 हो गया इनका टोटल। अब क्या छोड़ा यहाँ पर, 4 4 8 2 10, इनका भी टोटल। ठीक है, फिर इनको घटाइए, क्या करिए अंतर लीजिए, या तो अंतर 0 आ जाएगा, या तो कोई 11 का पहाड़, तो 0 आया अंतर, तो या तो अंदर 0 आया, 11 का कोई पहाड़ आ जाती है, संख्या किससे कट रही है 11 से कट रही है।
गैरावस्था नियम क्या होता है कि आपको ऑड ऑड और प्लस के नंबर को जोड़ना है और इवन प्लस के नंबर को जोड़ना है, फिर उनको घटाना है। यदि वो जीरो बच जाए या 11 को कोई पहाड़ा बच जाए तो पूरी संख्या 11 से कटती है। तो ये संख्या कौन सा ऑप्शन आपका कट रहा है? जब जी पहले ऑप्शन का आंसर तो आगे क्यों चेक करें, क्योंकि उन्होंने केवल यही तो पूछा था 11 से क्या कटना है। तो आपका आंसर 41 का ए सही है। ठीक है, तो आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्टूडेंट। एक संख्या है 9 से 31, 4 के 8025 में के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये 11 से मान, माने 11 की व्यवस्था का नियम लगा के हमें के का मान पता लगाना। तो 11 व्यवस्था नियम क्या होता है, एक एक अंक छोड़ के जाए पीछे से आगे, 9 और 1 10, 10 प्लस के, 10 2 12, तो क्या होगा 12 प्लस के होगा। एक तरफ का क्या हुआ 12 प्लस के। अब दो जो छोड़ दिया अपन ने, क्या छोड़ दिया, देखो 9 और 1 10, 10 के, सॉरी सॉरी गलत कर दिया, के बाद हमें जीरो को लेना है, तो जीरो और 5, ऐसे देखो 9 और 1 10, 10 प्लस के, 10 5 15 हो गए, यहाँ 15 प्लस के लिखना है, क्या लिखना है 15 प्लस। अब जो छोड़ दिए, क्या छोड़ दिया इसमें 2 8, तो 8 2 10, 10 4 14 3 17, कितना होगा 17। तो देखिए अगर ये 17 आ गया, ये 15, तो यहाँ पर जो भी मतलब होना चाहिए वो 17 के बराबर या 17 से बड़ा होगा जो नंबर। ठीक है, तो जो माइनस करके या तो जीरो आना चाहिए, 11 का कोई पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, फिर तो जीरो खोद के अगर के की जगह पर हम क्या रख दें कि यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर अगर 17 बजे 17 में 17 घट जाए जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर होगा जैसे 17 आ जाए, 17 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 17 के बराबर होना चाहिए। तो के की जगह पे कितना रखने पर आपका आंसर आ जाएगा 2। के की जगह पे 2 रखे तो 15 तो 17, 17 में 17 घटाएंगे तो जीरो, तो जीरो आ जाता है तो संख्या किससे कटती है 11 से कटती है। जीरो आ जाए 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो के बराबर 2 रखने पर जो संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो 11 की वास्तविक सहायता से हमने के का मान पता लगाया। ठीक है, आइए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स। यदि कोई संख्या है 25 98 76 P05, कितने अंक की संख्या होगी 9 अंक की संख्या, यदि 9 अंक की संख्या 25 98 76 P05 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि पी स्क्वायर प्लस 5। अगर जो सवाल पेपर में आते तो किस तरीके से लगाते, ऑप्शन कभी कभी हेल्प करते, जैसे देखना, जैसे पी स्क्वायर प्लस 5 तो जो भी आंसर होगा पी स्क्वायर से 5 ज्यादा होगा। अगर सब में से 5 5 हटा दें तो जो भी नंबर होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। जो भी नंबर होगा ऑप्शन में वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो जैसे 48 है तो पी स्क्वायर प्लस 5 बराबर 48 का मतलब है, तो 48 में 5 घटा 43, क्या 43 पूर्ण वर्ग है? आप बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब पी स्क्वायर प्लस 5 बराबर 45 मान जाएगा, तो 5 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो पी स्क्वायर बराबर 40 आ गया। तो क्या 40 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो पी का मान होगा वो एक प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन सीधी बात, पी का जो वर्ग होगा वो तो पूर्ण वर्ग होगा ना किसी न किसी का। ठीक है, भले ही ये पूर्ण वर्ग हो या नहीं, लेकिन ये पी स्क्वायर कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। अब पी स्क्वायर प्लस 5 बराबर 54 है, तो 54 में 5 घटाए 49, 49 वर्ग है, किसका वर्ग है 7 का, ये पूर्ण वर्ग है। इसके बाद 50 को चेक करें, 50 में 5 घटाएंगे 45, तो 45 में किसी का वर्ग नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है कि अगर उसको 5 घटा दें तो पूर्ण वर्ग बनेगा। अभी तो कैसे मतलब पूर्ण वर्ग ही चाहिए, क्योंकि पी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो आप पेपर में इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है,
अब तरीके से कैसे लगाएं, तो आइए देखते हैं 11 का नियम की सहायता से। देखिए क्या करना है, 9 2 11, 11 7 18, 18 प्लस 3 फिर 5, तो कितना बचेगा, 18 5 23 प्लस 3, 23 प्लस 3 माइनस, ठीक है। अब जो छोड़ दिए थे अपन, जीरो छोड़ो, जीरो में फर्क नहीं पड़ेगा, 6 8 से 14, 14 5 19, ठीक है। बराबर में या तो जीरो बचना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बचना चाहिए। तो जब ये 19 से ये बड़ा है, जब 19 से बड़ा इसमें से घटेगा तो जीरो तो आएगा नहीं, तो जीरो नहीं आएगा तो माइनस तो रख नहीं सकते पी का मान, तो जीरो नहीं आएगा तो 11 का मूल पहाड़ा आ जाएगा। तो देखिए आप, तो अगर हमें यहाँ पर 11 लाना है, कितना लाना है 11, तो जीरो से तो बात बन नहीं रही। देखिए क्या करेंगे आप, 23 में तो नहीं जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 23 में तो नहीं घटाएंगे 4 प्लस 3 बराबर 11, तो 11 सॉरी पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 4, तो पी बराबर आपका हो जाएगा 7। तो पी बराबर यहाँ पर हमने 11 की व्यवस्था के नियम की सहायता से हमने पी का मान 7 पता लगा लिया है। अब 7 यहाँ पर रखिए, 7 का वर्ग प्लस 5, तो 7 को 49 तो 49 तो 5 54, तो पी स्क्वायर प्लस 5 कितना है आपका 54 है। ऑप्शन नंबर आपका सी 43 का सही होगा, ठीक है। स्टूडेंट 44 नंबर क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है, क्योंकि वो भी 11 की व्यवस्था के नियम में पूछा गया है और उसमें कुछ अलग से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है। और आपका उसमें ए बराबर 9 आना चाहिए, आंसर ए बराबर कितना आना चाहिए आपका उसमें 9 आना चाहिए। तो 44 सवाल आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है। आइए हम आज क्लास क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या सवाल है। तो कोई संख्या है 42 से 48 की, जहाँ ए बड़ा है बी से और ये संख्या 11 से कट रही है, 11 से कट रही है, तो ए का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, ए का मान। तो 11 से कट रही है, 11 के लिए क्या होता है कि आपको एक एक छोड़ के देखना, 4 1 8 4 12, ठीक है, 4 और प्लस ए, तो 8 4 12 प्लस ए, डिफरेंस क्या बचा है इसमें, फिर आपका क्या बचा है 8, यहाँ पर बी बचा, 4 बचा 2 बचा, तो 4 और 2 6 प्लस बी, या तो जीरो बच जाए या तो ये, तो बी की जगह अब जैसे हमने कहा ए का मान बी से बड़ा होगा, बी का मान छोटे छोटा लेना, जीरो ही लेना, ठीक है, जीरो ले लिया, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। तो एक ही जगह पे हमें क्या रखना है, इसमें एक ही जगह पे अगर हम 5 रखते हैं, क्योंकि देखो जीरो तो बच नहीं पा रहा है, जीरो नहीं बच पा, क्यों नहीं बच पा रहा है जीरो, क्योंकि देखो अगर हम जीरो, या तो जीरो होना चाहिए या तो यहाँ पर 11 होना चाहिए, ठीक है। अगर 6 प्लस 0 तो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, जब 6 से बड़ा होगा जी वो घटाएंगे तो जीरो तो कभी नहीं आएगा ना, तो जीरो छोड़, तो 11 कैसे आएगा, तो अगर जी यहाँ पर 6 है तो 11 कैसे आएगा, जब 17 में 6 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब ये 17 कैसे बनेगा, इसको ऐसे सीधा देखिए, 12 प्लस ए माइनस अगर 6 है तो 12 में 6 प्लस 0 बराबर 11, तो 12 में 6 अगर 6 बचेगा, 6 प्लस ए बराबर 11, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 6, तो ए बराबर आपका आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। तो आपका इस सवाल का आंसर कितना है, ए बराबर 5 है। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है।